डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम परमन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आज है हमारा ये चैप्टर। तो आज हम इस वीडियो में इस कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो इसमें इस कंपाउंड इंटरेस्ट को सीखेंगे कैसे। हम सिर्फ दो क्वेश्चंस को बताएंगे कि इसके अंदर रूल क्या होता है, इसमें कौन कौन से नाम यूज होते हैं, इसमें क्या फार्मूलाज होते हैं इसके। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले मेरी एक वीडियो इसकी बन चुकी है, नवोदया एनवीएस नवोदया पे सिंपल इंटरेस्ट मैंने वीडियो बनाई थी। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट एक ही होता है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नवोदया एनवीएस का था और ये हमारी प्रैक्टिकल है, यानी कि ये हमारे 6, 7, 8, 9, 12 आगे क्लास में हमारी यूज होता है। और जो हमें आगे जाके कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत यूज होता है, किसी चीज का लोन लेने में कितना देना है, कितना ब्याज दर जब समझते हैं उसके बारे में इसमें अब वीडियो इसका बनाने चल रहे हैं। तो हम इस वीडियो को आगे करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले अपना क्वेश्चन अब हम नोट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन नोट हो चुका है। लिखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 for 3 years at the 10% per annum compound annually। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 3 years। तो इसमें तो पहले हम अपना एक प्रिंसिपल निकालते हैं, ठीक है। मैथ की इंग्लिश में जो हम प्रिंसिपल कहते हैं, तो प्रिंसिपल जो अमाउंट अभी इसमें दिया है शून्य की गड़बड़ी हो गई थी इधर, 25,000। ओके, तो हमारा जो प्रिंसिपल यहाँ आता है, चलो हम सब सोल्यूशन इसका करते हैं। तो सोल्यूशन करने पर जो इसका हमारा प्रिंसिपल आएगा, आपको पता होगा प्रिंसिपल कैसे करते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा 2000 यानी कि 25,000 है। 25,000 हमारा है, क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। अब हमारा ईयर कितना है, 3 years है, और एट 10% एन्यूम कंपाउंड एनुअली। अब हम निकालेंगे जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी कि प्रिंसिपल ही कितने का है, पहले साल का। यहाँ 3 साल बोला है। एक तो ये पहला मेथड है जिससे हम इसे करते हैं इसको सॉल्व। तो ये प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले ईयर का प्रिंसिपल है। हर पहले एक साल पर हमारी वैल्यू इसके प्लस में चलती जाएगी। तो पहले ईयर का प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, 25,000। इंटरेस्ट ऑन 3 years एट 10% एन्यूम्स कंपाउंड एनुअली। तो पहले यानी प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट है, यानी फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हमारा 25,000 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑफ द ईयर की बात करें, यानी कि पहले फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट की बात करें। तो इसमें हम 25,000 हमारा है, 25,000 इसका इंटू कर देंगे कितना, जो हमारा 10% पर एन्यूम, यानी 10 इंटू कर देंगे उसमें कितना, फर्स्ट, ठीक है। और उसका अपॉन कर देंगे यहाँ पर जो 10% का, यहाँ पर लिखेंगे 100। इसको ये भी कहते हैं कि जो ये 10% है, तो परसेंट का जो हमारा सिंबल है, 10% का जो ये सिंबल है, जो परसेंटेज जैसा सिंबल है, इस मतलब हम इसमें करते क्या, 10/100 करते हैं। तो सिंबल में लिखते हैं हम क्या, 10%, इसी 100 को नीचे के परसेंट करते हैं। तो यही नीचे का परसेंट जो है यहाँ पे 100 की वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो हमारा इतना गया। अब हम पहले जीरो से इस जीरो का एक जीरो काट देंगे, इसमें का एक जीरो काट देंगे, ठीक। तो कितना आता है, हमारा आता है 2,500, ठीक है, 2,500 आता है। अब इस 2,500 में अगर हम सेकंड ईयर की बात करें, सेकंड ईयर ऑफ द प्रिंसिपल की, उसके लिए पहले हम अमाउंट निकालना होगा, यानी अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर का सबसे लास्ट, यानी एंड खत्म होने पर हमारा इसका अमाउंट कितना होता है। तो अब हम बात करें इसके अमाउंट की, तो अमाउंट ऑफ द एंड फर्स्ट ईयर की बात करें, तो फर्स्ट ईयर पे हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट यानी कि 2,000 जो है 500 में, यानी कि 2,000 इतने में अब हम प्लस कर देंगे कितने का, 2,500 का। तो 0 यहाँ बचता है 5, यहाँ तक 7, यहाँ तक 2, कितना हमारा अमाउंट हो जाएगा, 27,500, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड ईयर। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है, यानी कि जो ये हमारी ये वैल्यू आई है, हमारी कितनी हो गई, प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड ईयर की वैल्यू हो गई, ठीक। सेकेंड ईयर, ये तो पहला ईयर हो गया। अब सेकेंड ईयर की वैल्यू की बात करते हैं, सेकेंड ईयर ऑफ वैल्यू, इसमें हम लिख देते हैं सेकेंड ईयर ऑफ वैल्यू, सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर लिख दिए। सेकेंड ईयर का हमारी इतनी वैल्यू आ गई। अब बात करेंगे इसके इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट
अगर हम इंटरेस्ट ऑफ द ईयर की निकालें, इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर की, तो उसी तरह से पहला फॉर्मूला किए थे, यानी कि 27,500 यानी कि जितना हमारी वैल्यू आई थी 27,500, तो उसमें इंटू कर देंगे 10, फिर हम वापस करेंगे 10% और फिर एक ईयर, तो उसके बाद 100 करेंगे। ठीक, तो 0 से 0 1 से 1 0 काट देंगे, कितना है हमारा, तो हमारी वैल्यू आएगी 2750। तो कितनी मेरी वैल्यू 2750 यानी कि 2750, 2750। ठीक, ये हमारे कितना आ गया, ये आ गया। अब हम इसका निकालेंगे क्या, अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट ऑफ यानी कि इसका निकालेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। पहले फर्स्ट ईयर का निकल गया, अब सेकेंड ईयर की बात करें, यानी कि सेकेंड ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर अमाउंट, ठीक है, सेकेंड ईयर के अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, उसमें हम अब जितना हमारी वैल्यू पहले आई थी, कितनी थी हमारी वैल्यू 27,500 थी, यानी कि 27,500 में प्लस करें कितना 2,750 रुपए, 2,750। तो 057 प्लस 5 करें कितना होगा 12। ओके, कितना आएगा हमारा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा हमारा 9 में 1 प्लस करेंगे 10, तो यहाँ आएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 3,250। कितना जाएगा, सॉरी 30,250। ठीक है, ये हमारी हो गई अमाउंट हो गया किसका, सेकेंड ईयर का। अब हम निकालेंगे, अब ये सॉरी अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर निकालें तो प्रिंसिपल ऑफ द थर्ड ईयर कितना आया 3,000, यानी 30,250। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा थर्ड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया। ठीक, थर्ड ईयर हो गया। ठीक है, कितना हो गया हमारा ₹30,250। ओके, हमारा एक कितना हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया। अब इसी थर्ड ईयर का अगर हमें निकालना हो कितना इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर, इंटरेस्ट अगर अब निकालना हो तो वही सेम हमारा कितना आया है प्रिंसिपल 30,250, फिर उसमें इंटू करेंगे 10, फिर उसमें इंटू करेंगे 1, फिर उसमें अपन करेंगे 100। तो 100 के 2 जीरो से एक 10 का जीरो और एक 3,250 का जीरो काटेंगे तो आएगा 3,000, बस 3,025 रुपये। ठीक है, इतना आएगा। तो हमारी अब कितनी आ गई, जो हमारा क्या कहते हैं इंटरेस्ट आया, कितना आया इंटरेस्ट आया, कितने का लाभ हुआ था, तो हमें 3,025 रुपये का लाभ हुआ। ठीक, इतना हमारा आया। अब हमें अगर निकालना हो, और अब अगर हमें निकालना इसका क्या अमाउंट निकालना हो, इसमें पूछा क्या था, हमें फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। ठीक, तो अब हम इसमें करेंगे क्या, अब हम इसका निकालने के लिए अमाउंट निकालेंगे, यानी कि अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का एंड का निकालेंगे। तो हमें इसमें जो रुपीज 30,250 में इंटू करेंगे 3025, तो 57233 अब 33275 है, तो उसमें अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमारा। कितना है इसकी वैल्यू, अमाउंट ऑफ हमारा अमाउंट कितना आ गया, इतना आ गया 33,275। तो अब हमें निकालना है कंपाउंड ऑफ द इंटरेस्ट। कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट निकालने के करेंगे क्या, तो इसके लिए हम करेंगे कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट में, तो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट कितना आया, अमाउंट हमारा आया 33,275। ठीक, तो उसमें से हम अब कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट निकाला तो माइनस करेंगे कितना 25,000, मतलब 25,000 रुपीज कितना करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे 25,000 रुपीज क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इस माइनस करने का हमारी कितनी वैल्यू आएगी, हमारी आएगी ₹8,275, 8,275 जो इतनी कितनी हमारी आ गई वैल्यू आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आया। ठीक है, कितना कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने को बोला था, तो 8,275 कितना आया 8,275 आएगा। ओके, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एन्यूम। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, यानी कि हमें आधे साल एक साल का निकालना है। क्या निकालना है फाइंड, इसमें भी हमें फाइंड करना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। तो जो हमारा रेट ऑफ द इंटरेस्ट कितना है, हमारा जो रेट है इसमें का है, यानी कि दर, रेट को हम क्या कहते हैं दर कहते हैं। जो हमारा रेट है वो 8% है और उसका बोला है हाफ ईयर। हाफ ईयर का तब कितना हो जाएगा
पर एन्यूम, तो दोस्तों पर एन्यूम यानी ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रेट। तो अब हम इसका हाफ ईयर का बताना, तो 8% का हाफ कितना होगा 4, 8 का हाफ कितना होगा 4, तो 4% कितना हो गया हमारा हाफ ईयर का हो गया, यानी कि आधे साल का हमारा कितना हो गया 4% ऑफ ईयर। ठीक है, अब हम निकालेंगे टाइम। यहाँ जब टाइम कितना, हमें टाइम कितना दिया 1 ईयर का, 1 ईयर दिया, तो 1 ईयर का जो आधा कितना होगा 1 ईयर यानी कि 2 हाफ ईयर, तो इसका हमारा कितना हो जाएगा 2 हाफ ईयर बन जाएगा, यानी कि 1 साल का आधा कितना होगा 2 हाफ ईयर। और ओरिजिनल हमें प्रिंसिपल बोला है, यानी कि ओरिजिनल प्रिंसिपल। ठीक है, ओरिजिनल प्रिंसिपल बोला है, तो ओरिजिनल प्रिंसिपल हमारा कितना है 5000 है। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर अगर निकालें, इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर क्या निकालेंगे हम, इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर निकाले तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 5000 इंटू कितना 4 इंटू 1, यानी कि रेट का हमारा 8% का आधा कितना था 4% हुआ था, 1/100 करेंगे। ठीक, तो इन जीरो से इस जीरो को काट देंगे, यानी कि 5000 के 2 जीरो काट देंगे, वो भी 100 के जीरो से। ठीक, तो 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा, 50 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 200 में इंटू 1 करेंगे तभी 200 आएगा, तो हमारी ये वाली कितना आ गई 200 आ गया। अब अमाउंट अगर निकाले इसका, यानी अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर, यानी कि आधे साल का अमाउंट कितना निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए हम इसमें 5000 में कितना कर देंगे, प्लस कर देंगे 200 को, तुम्हारे कितने वैल्यू आएगी हाथ में हमारे आएगी 5200। ठीक है, यानी कि 5200 जिसे हिंदी में कहते हैं, तो हमारी इंग्लिश में बोल दे रहे हैं यहाँ पे 5200। ठीक है, यहाँ पे 5200 भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम पूरा पढ़ते हैं 5200। ओके, हमारा कितना गया अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, आधे साल का हमारा कितना गया ये जो अमाउंट आया। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल बात करें सेकेंड हाफ ईयर की। सेकेंड हाफ ईयर की अगर बात करें तो सेकेंड हाफ ईयर हमारा निकल गया कितना था 5200, सेकेंड हाफ ईयर निकल गया यहाँ, तो हमारा सेकेंड हाफ ईयर कितना हो जाएगा 5200 हो जाएगा। अब इसी 5200 में अब इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड हाफ ईयर करें तो कितना होगा इंटू 5200, यानी कि 5200 इंटू इसमें कितना कर देंगे, फिर से 4 करेंगे, फिर इसमें इंटू 1 और इसके बाद इसमें 100, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 52 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा, तो हमारा आएगा 208, उसमें फिर इंटू 1 करेंगे तो 280 आएगा, आसान सी बात। अब अमाउंट निकाले इसका, अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर, अमाउंट ऑफ द सेकेंड हाफ ईयर, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, इसका अमाउंट यानी कि जो हमारा 5200 जो आया था उसमें हम प्लस करने कितना 208 का प्लस करेंगे, तो प्लस करने कितना हो जाएगा, यानी कि 5408। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हमारा ये अमाउंट निकल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अब उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस कितना करेंगे, जो हमारे पहले यानी कि हमारा जो पहला प्रिंसिपल था 5000, उसमें पहले हमारा जो प्रिंसिपल था 50 पहले क्वेश्चन में तो 25000, उसमें से हमने जितना हमारा लास्ट वैल्यू आई थी उससे हमने उसको माइनस किया था, तो हम इसमें भी यही करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालने के लिए 54 जो हमारा आया है सेकेंड हाफ ईयर का, उसमें माइनस कितना करेंगे हम 5000 करेंगे, तो इससे इसको माइनस करने का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 408, तो ये हमारा कितना निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं हिंदी में मूलधन कहते हैं, यानी कि जो हमारा मूलधन है उसे कहते हैं। और टाइम कितने समय आपको दिया जाता है, और दर यानी रेट, अब कितने ब्याज कितने दर दिया जाता है कि इतना पैसा आपको मिले, और पर एन्यूम तो हमें इसका पता लगाना था 10%। ये तो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए था। अब इसके बाद हम जो अगली वीडियो लाएंगे इसमें हम आपको कैसे प्रिंसिपल निकालें, अगर हमें प्रिंसिपल पूछा हो तो कैसे प्रिंसिपल निकालें, रेट पूछा तो रेट कैसे फाइंड करें, टाइम पूछा तो टाइम कैसे फाइंड करें, तो हम अब उसके आगे आपको उस चीज़ की वीडियो लगाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे इस यूट्यूब चैनल ओम परमहंस स्टडी को।